हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य। और आज हम आपको राइबोसोमल सब यूनिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो राइबोसोम्स हैं उनको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। ये एक स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है किसी भी सेल का। और दूसरी चीज़ है, जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं उस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। राइबोसोम जो है ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये ए मेम्ब्रेनस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली होता है। और साथ ही साथ ये दिस इज द ओनली सेल ऑर्गेनेली विच इज फाउंड इन प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। जैसा कि आपको पता है कि प्रोकैरियोट में कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट राइबोसोम। तो राइबोसोम इज अ कॉमन सेल ऑर्गेनेली ऑफ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। और इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन सिंथेसिस में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे जो है साइट्स प्रेजेंट होते हैं, ए साइट, पी साइट, ई साइट। ये हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ते हैं, जब हम लोग ट्रांसलेशन मैकेनिज्म पढ़ते हैं वहाँ पे। अब देखते हैं कि राइबोसोम क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। राइबोसोम्स के दो सब यूनिट का बना हुआ सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली होता है। और ये एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। क्या होता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब ये हुआ कि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और आरएनए में भी ये आरएनए, राइबोसोमल आरएनए से मिलके बना है, ठीक है। इनके जो दोनों सब यूनिट्स हैं, इनके जो दोनों सब यूनिट, एक लार्जर और एक स्मॉलर, they are attached with each other with the help of magnesium ion concentration। वेरी वेरी आईएमपी, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए राइबोसोम्स, आप अभी तक आप लोग जानते होंगे कि राइबोसोम दो तरीके का होता है, एक 70S और एक 80S। लेकिन हम आपको एक तीसरा राइबोसोमल टाइप बता रहे हैं, 55S राइबोसोम भी आपको देखने को मिलता है। और ये राइबोसोम मैमेलियन राइबोसोम है। मैमल के अंदर ये राइबोसोम देखने को मिलता है। जो मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जो मैमल का माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें आपको ये देखने को मिलता है। मैमल के माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया, एनिमल के माइटोकॉन्ड्रिया में आपको 70S ही देखने को मिलेगा। लेकिन मैमल के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S राइबोसोम देखने को। अब पहले हम लोग 70 और 80S राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। जो 70S राइबोसोम है उनमें दो सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर 30S और लार्जर 50S, है ना। एस फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। और इसका जो यूनिट होता है इसको हम लोग स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। एस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, जिसका मान 10⁻13 सेकेंड होता है, ठीक है। 10⁻13 सेकेंड होता है। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, दैट इज यू कैन से इनडायरेक्ट मीजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी ऑफ द राइबोसोम। इनडायरेक्ट मीजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी, याद रख लेना, ये सवाल पूछा जाता है, साइज एंड डेंसिटी ऑफ द राइबोसोम। चलिए, पहले हम 70S राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, मतलब सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल में भी पाया जाता है। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल में देखने को मिलता है, एक सेल ऑर्गेनेल। अब देखते हैं कि जो 70S राइबोसोम है ये स्मॉलर 30 और लार्जर 50 है। 30S में जो आरएनए पाया जाता है वो 16S आरआरएनए है। 50S में जो आरएनए पाया जाता है वो 5S और 23S आरआरएनए। देखिए, इस 23S आरआरएनए को हम लोग राइबोजाइम भी कह देते हैं। ये कैटालिटिक फंक्शन है, मतलब ये कैटालिटिक आरएनए होता है, बैक्टीरिया के अंदर ये राइबोजाइम का काम करता है, ठीक। जो 80S राइबोसोम है ये यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। स्मॉलर 40S है और लार्जर 60S है। 40S 18S आरआरएनए से मिलके बना है और 60S 5S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए और 28S आरआरएनए से बना है।
तो इस तरीके से आप दोनों 70 और 80S राइबोसोम देखेंगे, तो 70S कुल मिला के 1, 2, 3 डिफरेंट सब यूनिट से बना है। 80S 1, 2, 3, 4 डिफरेंट सब यूनिट से बना है। दोनों में कॉमन क्या है? 5S आरआरएनए कॉमन है, ठीक है? दोनों में कॉमन क्या है? 5S आरआरएनए। और अगर हम बात करें 55S राइबोसोम की, जो मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, इसमें स्मॉलर सब यूनिट 28S होता है, लार्जर सब यूनिट 39S होता है। वेरी वेरी आईएमपी। स्मॉलर सब यूनिट 28S, लार्जर सब यूनिट 39S। तो आप इसको जानते रहिएगा कि एक बुक में 25 और 35 दिया था, लेकिन हमने इसको वेरीफाई किया, 28 और 39S है, ये सही है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम 55S होता है, और जिसमें स्मॉलर सब यूनिट 28 और लार्जर सब यूनिट 39S होता है। तो आई होप कि आपको राइबोसोम के सब यूनिट्स आ गए होंगे, राइबोसोम के बारे में बहुत सारी बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी अगले वीडियो में हम आपको और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। आप इसे नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी कॉपी में। बाकी किसी भी तरीके के, किसी भी स्टेट के टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी बायोलॉजी के लिए, किसी भी स्टेट का अगर बायोलॉजी एग्जामिनेशन से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। किसी भी स्टेट के लिए टेस्ट सीरीज चाहते हैं बायोलॉजी का, टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो उसके लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पूरी ऑल स्टेट को कवर कर रहे हैं, हर एक इंडिया के हर एक स्टेट का, चाहे किसी भी तरीके का बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो, उसके लिए आपको हमारे यहाँ जो है क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीडियो सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है। आप उसे ज़रूर परचेज़ करने की कोशिश करिए। और बाकी किसी भी तरीके की समस्या होती है, हेल्पलाइन नंबर पे बात बात करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी को।